तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें परिवार, हमारे फर्ज और हमारे कामों के नतीजों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है कांति की, एक ऐसी माँ की जिसे उसके अपने ही लोगों ने अपने ही घर में बेगाना कर दिया। चलिए इस कहानी के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। सोचिए, ये शब्द हैं कांति की बहू आराध्या के। बस ये एक लाइन ही काफी है ना, ये बताने के लिए कि कांति किस माहौल में जी रही थी। एक ऐसा घर जहां इज्जत तो दूर, सिर्फ ताने ही मिलते थे। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें कांति की रोज की जिंदगी की तकलीफों से रूबरू कराता है। मतलब ये देखना कि कैसे उसका अपना ही परिवार उसे एक बोझ समझता था। सच कहूं तो ये दिल दुखाने वाला है। तो कांति की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसका बेटा कैलाश और बहू आराध्या दोनों ही उसे लगातार जलील करते थे। जरा सोचिए, काम थोड़ा धीरे हो जाए तो डांट पड़ती थी, हर छोटी बड़ी बात पर टोका टाकी, और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि उसे पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता था। ऊपर से इल्जाम ये कि वो आलसी है, घर पर एक बोझ है। और हद तो तब हो गई जब कांति ने बस थोड़ा सा और दाल चावल मांगा। और जानते हैं उसके बेटे कैलाश ने क्या जवाब दिया? ये थे उसके शब्द। ये सिर्फ खाना देने से मना करना नहीं था, ये अपनी ही माँ को ये जताना था कि उसकी जरूरतें, उनका होना एक फालतू का खर्चा है। अब कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये एक रात की बात है। एक ऐसी रात जब एक ठंडे दिमाग से एक साजिश रची गई, कांति को घर से बाहर निकालने की साजिश। देखिए, ये फैसला कोई अचानक गुस्से में नहीं लिया गया, नहीं। आराध्या ने बकायदा कैलाश के मन में ये बात भरी कि उसकी माँ उनके आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए एक रुकावट है। हाँ, कैलाश ने एक पल को सोचा कि अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, लेकिन आखिर में उसने अपनी पत्नी की बात ही मानी और अपनी माँ को घर से निकालने के लिए वो तैयार हो गया। और फिर वो पल आया, रात का अंधेरा, और उसका अपना बेटा और बहू उसे घर से बाहर धकेल रहे थे। और कांति बस यही कहती रही। उसकी सारी मिन्नतें, सारी दुहाइयां, सब बेकार गईं। उनका दिल जरा भी नहीं पसीजा। पर कहते हैं ना, जहां एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जहां अपनों ने इतनी बेरहमी दिखाई, वहीं एक अनजान शख्स ने इंसानियत दिखाई। एक औरत ने कांति को इस तरह अकेले रोते हुए देखा और उसे अपने घर ले गई, उसे पनाह दी। और यहीं से कहानी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। तो अब ये मामला सिर्फ एक घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। नहीं, जब गांव वालों को, पूरे समाज को इस नाइंसाफी का पता चला तो वो लोग चुप नहीं बैठे। और फिर इस मामले में एंट्री होती है गांव के मुखिया चंद्रशेखर बाबू की। कैलाश और आराध्या को शायद लगा होगा कि अरे कौन देख रहा है, किसी को क्या पता चलेगा, पर वो बिल्कुल गलत थे। गांव वालों ने सब देख लिया था और उन्होंने महसूस किया कि कांति के साथ जो हुआ वो सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का अपमान है। और वो सब मिलकर सीधे मुखिया जी के पास पहुंच गए। और गांव के मुखिया चंद्रशेखर बाबू ने मामले की नजाकत को फौरन समझ लिया। उन्होंने जो कहा उससे ये साफ हो गया कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेने वाले। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। अब यहां से खेल पलटता है। चंद्रशेखर बाबू ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाकी भरी योजना बनाई। वो जानते थे कि कैलाश और आराध्या की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, पैसा, लालच। और उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी इसी कमजोरी पर वार करेंगे। प्लान बहुत सीधा साधा था, पर एकदम सटीक। मुखिया जी ने कैलाश और आराध्या तक ये बात पहुंचा दी कि अरे तुम्हारी माँ के नाम पर तो बहुत बड़ी जमीन जायदाद है। वो अच्छी तरह जानते थे कि जमीन का नाम सुनते ही ये लालच उन्हें अपनी माँ के पास वापस खींच लाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वही। मुखिया जी का प्लान एकदम काम कर गया। जरा इनके बदले हुए सुर तो देखिए। जब कांति को घर से निकाल रहे थे तब वो एक बोझ थी, और जैसे ही जमीन की खबर मिली वो अचानक से प्यारी मां बन गई। मतलब इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है ना? तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब फैसला कैलाश या आराध्य के हाथ में नहीं, अब फैसला करने की बारी थी कांति की। और ये सवाल कांति के सामने खड़ा था, एक बहुत बड़ा सवाल, कि क्या उसे उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने उसे इतनी तकलीफ दी, और क्या माफ करने का मतलब ये है कि वो वापस उसी दर्द भरी जगह पर लौट जाए। लेकिन कांति अब वो पुरानी बेबस कांति नहीं थी। उसने उनके इस दिखावे को, इस नाटक को
एक पल में पहचान लिया और उसने साफ साफ कह दिया कि वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। उसने आखिरकार अपने आत्मसम्मान को, अपनी शांति को चुना। तो उसने उनके साथ वापस जाने से साफ मना कर दिया और उसी औरत के साथ रहने का फैसला किया जिसने उसे सहारा दिया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था, एक ऐसा पल जब कांति ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और उसने ये साबित कर दिया कि परिवार खून से नहीं बल्कि प्यार और हमदर्दी से बनता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी थी कर्मों के फल की। अब हम देखेंगे कि कैलाश और आराध्या को अपने किए का क्या नतीजा भुगतना पड़ा। ये जो नंबर दिख रहा है 0, ये उन लोगों की संख्या है जो आराध्या की मदद के लिए आगे आए जब वो बहुत बीमार पड़ी। एक भी नहीं, पूरे गांव ने उनसे मुंह फेर लिया था। उन्होंने जो इज्जत कमाई थी वो सब खो चुके थे और अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तो कहानी का जो सार है वो यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। कांति, जो शुरू में इतनी बेबस थी, उसे आखिर में जाकर इज्जत और मन की शांति मिली। और दूसरी तरफ कैलाश और आराध्या, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, वो बिल्कुल अकेले और बेबस हो गए। जिसे कहते हैं ना, कर्म का पहिया, वो घूमकर अपनी जगह आ ही गया। जब मुसीबत खुद पर आई, जब वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। उनका ये पछतावा भी ना तकलीफ से निकला था, सच्ची समझ से नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असल में परिवार होता क्या है? क्या ये सिर्फ खून के रिश्तों का नाम है, या फिर प्यार, इज्जत और हमदर्दी से बनता है एक असली परिवार? ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?